भाजपा कार्यालय बड़वानी में सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल मीडिया बंधुओं से रूबरू हुए। सांसद निधि को लेकर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के दौरान लगाए थे आरोप। इसी परिप्रेक्ष्य में आज 1 जून को सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री ओम सोनी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि जो भी आरोप पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने सांसद निधि को लेकर लगाए हैं और पूर्णतः निराधार है और इन आरोपों को मैं सिरे से खारिज करता हूं। सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल ने बताया, लगाए हुए आरोप राजनीति से ग्रसित है पूर्व गृह मंत्री की मानसिकता और उन्होंने संवेदनशील मामलों में नासमझी का भी परिचय दिया है। कोरोना संक्रमण काल में कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता सहयोग जनसेवा के लिए आगे नहीं आया, वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जान जोखिम में डालकर जनसेवा की है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष सम्मानीय ओम सोनी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद भाई डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी मीडिया के सभी भाइयों, आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश में 2 महीने लॉकडाउन के बाद आज से अनलॉक 50% शुरू हो रहा है और पिछले 2 महीने से पूरे क्षेत्र में और सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के रूप में काम भी कर रहा है। और इसलिए इसके पहले हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा जी के नेतृत्व में सरकार और संगठन नीचे तक काम कर रहा है। और ये आप सबको ध्यान में भी है कि जब कोरोना जैसी वैश्विक समीकरण में भी और जो पिछले साल शहर में था कोरोना, अब इस साल वो कोरोना गांव में फैल गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गांव के लोगों की मदद करना पड़ेगी, गांव के लोगों को आगे आना पड़ेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो गांव में है, जो बूथ में है, इसलिए बूथ का बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने भी कोरोना संक्रमण में लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के काम किया। और इसलिए प्रदेश की क्राइसिस कमेटी, जिले की क्राइसिस कमेटी, ब्लॉक की क्राइसिस कमेटी और ब्लॉक के बाद में गांव की क्राइसिस कमेटी अगर किसी भी दल ने बनाई है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए ऐसे अनेक लॉकडाउन का पालन कराना, सर्वे कराना, सर्वे के बाद में किल कोरोना किट देना और किल कोरोना किट के बाद में अगर कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाना और हॉस्पिटल में उसको ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, रेमडेसिविर की मदद कराना, उसको प्रॉपर इलाज मिल पाए, इसके संपूर्ण जगह पर अगर कोई एक दल अगर कहीं जगह जमीन पर दिखा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दल के कार्यकर्ता ही दिखे हैं। कांग्रेस का एक भी जनप्रतिनिधि या एक भी कार्यकर्ता कभी भी सेवा करने के लिए न पिछले साल आया था और न ही इस साल आया था। और इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने पिछली बार भी अनेक योजनाओं के माध्यम से लोगों को मदद करी, जिसका जिक्र डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी ने और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती तो सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं आती, वो सेवा करने के लिए भी आती। और इसलिए ज्वलंत उदाहरण ये कि दुनिया में अगर निःशुल्क राशन देने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण वर्ष के माध्यम से 2 महीने का राशन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने का राशन, ऐसे एक परिवार को और एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 महीने का राशन मतलब 35 किलो 25 किलो अनाज अगर किसी सरकार ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। पिछला कोरोना काल अपन ने देखा है, उसमें किसी भी सरकार बदली तब कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं आया। और इसलिए इस प्रकार के अनाथ बच्चे जो हो गए, उन अनाथ बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को उसकी पूरी पढ़ाई सरकार कराएगी, उनको छात्रवृत्ति देगी, 18 साल पूरा होने पर उनको 5 लाख रुपए उसको आर्थिक मदद करेंगे और पूरी खर्च मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। और आयुष्मान योजना के माध्यम से ऐसे गरीब लोग जिनको इलाज करने में तकलीफ आती है, उसमें कोरोना जैसी बीमारी को भी जोड़ा और 5-5 लाख रुपए तक जैसे गरीब लोगों को निःशुल्क इलाज देने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और इसलिए हमारी सरकार ने राशन के माध्यम से, हमारा आयुष्मान योजना के माध्यम से, बाल कल्याण योजना के माध्यम से और जनता को प्रॉपर इलाज मिल पाए, इसलिए किल कोरोना किट से घर घर जाके सर्वे करना और सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के काम करने वाले कोई दल है तो हमारा दल। और इसलिए मैं आप सबसे भी आश्वासन चाहता हूँ कि आपके माध्यम से संदेश भी जाना चाहिए कि जिस बात का जिक्र भाई सुमेर सिंह सोलंकी जी ने किया कि पिछली बार जब 2 दिन पहले क्राइसिस कमेटी की बैठक थी और हमने ही भारतीय जनता पार्टी ने खुले दिल से कहा कि इसमें विधायक लोगों को भी होना चाहिए और ऐसे सम्मानीय विधायकों को भी हमने क्राइसिस कमेटी में शामिल किया, जो लोग सेवा काम में लगे उनको भी शामिल किया। इसलिए 2 महीने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कार्यकर्ता, सेवा भारती के प्रमुख कार्यकर्ता क्राइसिस कमेटी में
वो जगह जगह जा रहे हैं, अनाज वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भोजन के पैकेट वितरण करने में संघ के लोग लगे हैं। और ऐसे संघ के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाना, जिस समय कोरोना संक्रमण का समय गंभीर था, उस समय सेवा काम अगर कोई कर रहा था तो संघ के लोग कर रहे थे। मुझे बड़ा दुख है कि वो खुद घर से बाहर नहीं निकले, उनके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं निकले, परंतु जहाँ पर संघ सेवा काम करने के लिए बाहर आ रहा है, सेवा भारती जहाँ पर बाहर काम कर रही है, जमीन पर आकर लोगों से पूछताछ कर रही है, वैसे स्वयंसेवकों पर आरोप लगाना ये घृणित मानसिकता को उजागर करता है। और इसलिए उन्होंने भर बैठक में कहा कि भाई वहाँ पर निधि नहीं है। मैं आपके माध्यम से हमारे इस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे हो, उनकी समझ पर मुझे तरस आता है कि उन्हें इतना ध्यान नहीं है कि और हमारी राशियों पर आरोप लगा रहे हैं, जहाँ पर पूरा देश संक्रमण के जाल में फंसा हुआ है, जहाँ पर लोग खुलकर दान भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, कई सामाजिक संस्थाओं ने दान करे, कई एनजीओ ने दान करे, कई हमारे पत्रकार साथियों ने दान करे। वहाँ पर अगर हमारी निधि का उपयोग अगर विकास की निधि के नाम पर होता है और हमारी पूरी निधि हम कोरोना काल में अगर खर्च कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं को जलन हो रही। इस बात का उदाहरण उस बैठक में देखने को मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई आपके पास विकास नीति नहीं है, पर मैं आपको गर्व से कह सकता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2019 में जो हमको राशि मिली थी, तो जब 2020 में कोरोना आया तो उन्होंने कहा था कि इस कोरोना काल में आप जितनी राशि दे सकते हो इस कोरोना काल में देना चाहिए। तो मैंने मेरी निधि से पिछले 1.5 साल पहले 1 करोड़ रुपए की राशि मैंने सांसद निधि की इस पीएम केयर फंड में दी थी। और उन्होंने फिर उसके बाद जब घोषणा करी कि आने वाली 2021 और 2022 ये 2 वर्ष की राशि 10 करोड़ रुपया, ये पूरी की पूरी निधि पीएम केयर फंड में रहेगी और पीएम केयर फंड के माध्यम से हम देश भर में पेनकेस का उपयोग करेंगे कोरोना काल में। और उनको आज कहते हुए गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री का इतना अच्छा सोच, उन्होंने इस पूरे देश में 2000 ऑक्सीजन प्लांट अगर कहीं निर्माण हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री केयर फंड के माध्यम से हो रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर आपको उपलब्ध हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके राशि का उपयोग उसमें हो रहा है। हमारा जो वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है, निःशुल्क वैक्सीनेशन पूरे देश में चल रही, उस वैक्सीनेशन में अगर कहीं ना कहीं फंड का उपयोग किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री केयर फंड का उपयोग किया जा रहा है। और निःशुल्क वैक्सीन पूरे देश में 125 करोड़ लोगों को लगना है और 1 रुपये का भी राशि किसी से ली नहीं जा रही। ये इतना बड़ा काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, क्या हमको गर्व होता है कि हम ऐसे देश के प्रधानमंत्री में और ऐसे दल में जुड़े हैं जहाँ पर लोगों की सेवा करने का ही एक माध्यम तय हुआ। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाला बच्चन ने जो हम पे आरोप लगाया, मैं एक सिरे से उसको खारिज करता हूँ और उन्हें चुनौती देता हूँ कि बाला बच्चन जी, आप वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी हैं, आप इंजीनियर भी हैं, आप बी इंजीनियर की आपकी डिग्री भी है, परंतु जिस तरह से आपने राज्यसभा सांसद भाई सुमेर सिंह जी की राशि पर और मेरी राशि पर उन्होंने आरोप लगाया है, बिल्कुल निराधार है। हमारे पास फंड है और फंड होने के बाद में हमने पूरी राशि का उपयोग कोरोना काल में दिया। मैंने सेंधवा की विधानसभा में 10 लाख रुपए आईसीयू के निर्माण के लिए दिए। चाचिया में 10 लाख रुपए की हम एम्बुलेंस दे रहे हैं। वर्ला में मैं इसी को कोरोना को लेकर 10 की एम्बुलेंस वहाँ पर दे रहा हूँ। उसी को लेकर मैं 5 समय में आईसीयू वार्ड के लिए 10 लाख रुपए की राशि दे रहा हूँ। राजपुर विधानसभा में ठिकरी में एम्बुलेंस के लिए राशि दे रहा हूँ। राजपुर के स्वास्थ्य केंद्र में मैं 10 लाख रुपए का आईसीयू वार्ड बनाने की राशि दे रहा हूँ। बड़वानी विधानसभा में इतना बड़ा आईसीयू वार्ड, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी राशि अगर देने का किसी ने हमको अगर मार्गदर्शन दिया तो देश के प्रधानमंत्री ने दिया कि पूरी की पूरी राशि इस कोरोना काल में लोगों की सेवा के लिए देना चाहिए। पूरी राशि लोगों के लिए, और इसलिए मैंने 40 लाख रुपए की राशि अगर आईसीयू निर्माण के लिए दी है तो क्या मैंने गलत किया? मैं आपके माध्यम से बाला बच्चन जी से पूछना चाहता हूँ कि 40 लाख रुपए की राशि उन्होंने कभी एक साथ किसी राजपुर विधानसभा में देने का उन्होंने प्रयास किया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि उन्होंने एक मुश्ते इस प्रकार के आईसीयू वार्ड का निर्माण मैंने राजपुर में राशि दी, पर क्या उनको लगता है कि राजपुर में इतने सारे पेशेंट आते हैं, इतने सारे व्यवस्थाएं हैं, पर उन्होंने एक साथ इतने बड़ा आईसीयू बनाने के लिए राशि दी क्या? अगर मैंने 40 लाख रुपए की राशि दी है और अगर उनको अगर उस बात पे जलन होती है, उस बात पे कटाक्ष करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस कोरोना संक्रमण में हम सबका साथ और सबके विकास के साथ में लड़ना चाहते हैं और वो घृणित राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं। और इसलिए बाला बच्चन जी को मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहता हूँ कि हमने राशि दी है, राशि हमारे पास पर्याप्त है। देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने हमको स्पष्ट कहा है कि कोरोना के संक्रमण में हमको जनता की सेवा के लिए सब कुछ मदद करना है और हम खुलकर मदद कर रहे हैं। और उसके बाद कांग्रेस के लोग जल रहे हैं, बाला बच्चन जी जल रहे हैं। अगर उन्होंने कोई राशि दी है तो उन्होंने जो राशि दी उनका सामान भी नहीं आया, इस प्रकार की राशि दे रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने इस पर विचार करना चाहिए। हमने बड़वानी विधानसभा के पार्टी क्षेत्र में, सिलाव क्षेत्र में भी हम सब प्रकार की मदद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरी राशि, मेरे पास जितनी राशि खरगोन में मैंने राशि दी है और इसलिए खरगोन में भी पूरी की पूरी राशि कोरोना काल में मेरी जा रही है। और इसलिए हम पूरी का पूरी राशि का उपयोग माननीय सांसद जी में पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस कोरोना काल में लगा हुआ है। परंतु कांग्रेस की कुछ ही राजनीति का परिचय पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता ने दिया है।
बिल्कुल अशोभनीय है, निंदनीय है और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करती है। और आपने जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद लोग भ्रमित कर रहे हैं जनता को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रमित करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। वैक्सीनेशन न लगा इसका प्रयास कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो जारी करना चाहिए, वैक्सीनेशन हम लगाना चाहिए, खुद नहीं लगाना चाहिए, लोगों से लगवाना चाहिए। हमारे माननीय प्रेम सिंह जी जगह जगह घूम रहे हैं और वैक्सीनेशन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सुमेर सिंह जी, ओम सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सुभाष पटेल जी, ये तमाम प्रकार के कार्यकर्ता जमीन पर जाकर वैक्सीन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और अगर हम राशि कोरोना काल में दे रहे हैं तो इसमें भी भ्रम पैदा करने का काम बाला बच्चन जैसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है कि इस संक्रमण काल में मदद करना चाहिए, न कि ओछी राजनीति करना चाहिए। इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी स्वीकार करती भी नहीं है और इस प्रकार की राजनीति आने वाले समय में जनता भी इस प्रकार की राजनीति स्वीकार नहीं करेगी। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इस प्रकार का विचार कांग्रेस लेकर काम कर रही है तो कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप के दौर में ही कांग्रेस कोरोना संक्रमण को उठाकर रखना चाहती है। सांसदों के पास निधि नहीं और उन्होंने निधि कैसे दे दी? सांसद जी ने और विधिवत जिला योजना समिति के अधिकारी बुरिया जी ने उस संबंध में प्रेस नोट जारी करके आपको स्पष्ट कर दिया कि सांसदों के पास निधि है, पर उन्होंने इस जिले को गुमराह करने की कोशिश करी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का अपमान किया है। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से आज ही पुतला दहन करेगी। या तो वो प्रेस में आके खेद व्यक्त करे, माफी मांगे, नहीं तो आज पुतले दहन होंगे शाम को 5 बजे। ठीक है भैया, उनको समझना चाहिए। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं पीएचडी हूँ, मैं प्रोफेसर रहा हूँ 15 साल तक। मैं ना समझ नहीं हूँ जो चिट्ठी लिख दूंगा और चिट्ठी लिख के हम राजनीति करेंगे। अरे ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है, चिट्ठी लिखकर राजनीति करना और लोगों को झूठ और गुमराह करना। आप देख रहे हैं 60 सालों में कांग्रेस के कितने लोगों ने जमीन पे आकर काम किया, कितने विधायक बाहर निकल के काम किए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगाकर नीचे तक का मंडल स्तर तक का कार्यकर्ता, मंडल स्तर तक के और बूथ स्तर तक का हमने सैनिटाइज किया, काम किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रात दिन चिंतित रहे। उन्होंने पूरे देश में किसी भी राज्य के साथ पक्षपात नहीं किया, सभी को सुविधाएं उपलब्ध कराई है। मध्य प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड कल्याण बाल कल्याण योजना लागू करी है। प्रदेश की एक लौती सरकार है, देश की एक लौती सरकार है जिनने इस योजना को लॉन्च किया है। कोरोना संक्रमित में जो मरीज संक्रमित होकर कोरोना से हार गए, जिनका निधन हो गया, उनको 1 लाख रुपए अनुग्रह देने का काम किया है। सभी शासकीय सेवक जो इस कोरोना संकट में लगे हुए थे और किसी कारण से संक्रमित होकर निधन हो गया, उनको अनुकंपा नियुक्ति 1 माह के अंदर देना है और 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की बात कही है। हमारी भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क राशन बांटने के आदेश जारी किए हैं और आदेश के तहत राशन भी बंटा है 3-3 महीने का। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के स्वीकृति आदेश भी जारी हुए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय बाला बच्चन जी जितने सीनियर और अनुभवी नेता है, वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे इस राज्य के। जब स्वास्थ्य मंत्री रहे तो बड़वानी जिले के उन्होंने किया क्या? उनको समझ में आना चाहिए कि दोनों जनप्रतिनिधि लोकसभा के सांसद जी और राज्यसभा के जो सांसद जी, वो आपके सामने जब छोटे बच्चे थे तब से आप राजनीति कर रहे थे और आपने इस कोरोना काल में इस प्रकार की घटिया राजनीति करके आपकी मानसिकता को सिद्ध कर दिया। आपने कांग्रेस की मानसिकता को सिद्ध कर दिया, कांग्रेस की संस्कृति और संस्कारों को सिद्ध कर दिया है। ये झूठ फैलाने का काम सिर्फ कांग्रेस करती है और झूठ बोल के ये राजनीति में स्थापित हुए हैं। ऐसे झूठे लोगों के अब दिन समाप्त होने वाले हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं आदिवासी समाज का राज्यसभा सांसद हूं। पहली बार निमाड़ से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनकर उच्च सदन में भेजा है। अरे मैं झूठ बोलने की आदत नहीं है मेरे को और आज के बाद बोलूंगा भी नहीं। आदिवासी समाज स्वाभिमानी होता है और आदिवासी जनप्रतिनिधि झूठ बोलता है, ये हमारे आदिवासी समाज के लिए कलंक है। बाला बच्चन जी, आपको आगे ऐसे अपनी गलतियों को ठीक करना होगा। बड़वानी से प्रधान संपादक दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।